अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज 1 दिसंबर 2023 है और 1 दिसंबर को थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और इसमें एड्स के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। तो आज के दिन की मुनासबत के लिहाज से हम एड्स को डिस्कस करेंगे, HIV एड्स को डिस्कस करेंगे और इनिशियली हम देखेंगे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है कितने लोग हैं जो HIV एड्स से इफ़ेक्टेड हैं और पाकिस्तान में इसकी रेशो क्या है। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएशन जो है ना, इसमें जो फ़र्क है HIV और एड्स के दरमियान, उसको हम डिस्कस करेंगे कि HIV क्या है और एड्स क्या है। और देन फिर हम इसकी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। स्टेजेस को डिस्कस करने के बाद फिर हम जो इफ़ेक्टीज़ हैं वो कौन से लोग हैं जो इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं और जो लोग इफ़ेक्टेड हैं वो उनको कैसे रहना चाहिए। और फिर ये है कि जो ये स्प्रेड कैसे होता है और वो कौन ये स्प्रेड कैसे होता है और किन तरीक़ों से ये स्प्रेड नहीं होता, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले अगर देखा जाए तो थ्रू आउट द वर्ल्ड हम डिस्कस करते हैं, ग्लोबली हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबली अगर देखा जाए तो इस वक्त जो WHO की एक मोहतात अंदाज़ा है उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 39 मिलियन जो लोग हैं वो HIV एड्स से इफ़ेक्टेड हैं और इनकी जो एज है अप्रॉक्सीमेटली 19 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक है। फिर उसके बाद हम पाकिस्तान में आ जाते हैं। अब पाकिस्तान में भी ये रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है और अलार्मिंग सिचुएशन है ये। और मैं अभी जो फिगर्स हैं पाकिस्तान में ये आपके सामने रखूँगा, WHO के लिए जो फिगर्स हैं वो रखूँगा। अब सबसे पहले जो इस वक्त हिंसा मेरे सामने आता है वो है 2013 का। अगर 2013 में देखें तो जस्ट पाकिस्तान के अंदर 4500 लोग थे जो HIV एड्स से इफेक्टेड थे। फिर उसके बाद WHO का फिर एक और सर्वे हुआ तो वो 2019 में हुआ और 2019 में ये तादाद बढ़कर 24,331 लोगों तक पहुंच गई। और फिर 2019 से लेकर 2023 तक ड्रामेटिकली इंक्रीज आया और बहुत ज़्यादा रेशो में इंक्रीज आया। और 2023 के शुरू तक के जो है उसमें अगर देखा जाए तो 1,65,000 लोग पाकिस्तान में HIV एड्स से इफेक्टेड हैं। और एक ख़तरनाक अंदाज़ा ये भी लगाया जाता है कि जिस तरीके से ये रेशो बढ़ती जा रही है 2024 तक ये रेशो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख तक भी पहुंच सकती है। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत ड्रामेटिक फिगर है और इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया और अगर इसके ऊपर प्लानिंग नहीं की गई तो ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाएगा सोसाइटी में। अब हम आते हैं HIV एड्स क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। तो जो HIV है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस कहलाता है। और HIV का जो वायरस है इसमें इनिशियली अगर देखा जाए तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और जो T सेल्स हैं, मींस जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स टाइप के सेल्स हैं। और ये सेल्स जो हैं, जो T सेल्स हैं, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी आर्मी होती हैं जो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो HIV का वायरस है चूँकि ये इफेक्ट करता है इम्यूनिटी सिस्टम को, साथ साथ ये T सेल्स जो हैं उनको इफेक्ट करेगा। जब उनको इफेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये पेनिट्रेट हो जाता है। तो ये इनिशियली अगर देखा जाए तो HIV का हमारे पास ये है। फिर उसके बाद अगर एड्स को हम देखें तो एड्स को अगर इसका मुखफ़फ़ क्या है, एड्स को अगर देखें हमारे पास तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है ये। अब एड्स के हवाले से देखा जाए तो एड्स में क्या होता है कि यही जो HIV वायरस है ये मजीद पेनिट्रेट करता है बॉडी के अंदर। और जब इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली डैमेज्ड हो जाता है। और जब ये इम्यूनिटी सिस्टम कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है तो जो WBC सेल्स होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं,
जिनका मेन काम जो है इन्फेक्शन से फाइट करना होता है, वो ड्रामेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं और उसकी वजह से जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सिक हो जाती है और सिक होने के साथ साथ जो जर्म्स हैं उनके खिलाफ लड़ने की जो ताकत है वो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे पास इनिशियली है। अब हम इसके स्टेजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि HIV एड्स की स्टेजेस क्या है। 3 स्टेजेस हैं HIV एड्स की, और सबसे पहले नंबर पे जो स्टेज है उसको अगर देखें तो एक्यूट HIV कहलाती है। अब एक्यूट जो HIV स्टेज है, इस स्टेज के अंदर जो फ्लू है वो रहता है, और ये फ्लू आम फ्लू से जो है ना बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। आम फ्लू तो आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक तक रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है, और लेकिन जो HIV का एक्यूट का जो स्टेज है, इसमें जो फ्लू होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक से 2 मंथ्स तक जा सकता है। तो ये इनिशियली स्टेज है हमारे पास। फिर अगर सेकंड स्टेज को देखा जाए तो सेकंड स्टेज हमारे पास क्रॉनिक स्टेज आ जाती है। अब क्रॉनिक स्टेज में क्या है कि ये जो HIV का जो वायरस है ये पेनिट्रेट करता है बॉडी में, ये इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, ये जो T सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प आउट करता है। तो उसकी वजह से जो बॉडी है आहिस्ता आहिस्ता सिक होती है। यानी कि आप ये देखें कि सेकंड स्टेज जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स तक रहती है, और इस सेकंड स्टेज पे पेशेंट को फील नहीं होता कि उसको HIV है और ये एड्स में कन्वर्ट हो रही है मजीद के नहीं। तो ये सेकंड स्टेज है। फिर अगर उसके बाद थर्ड स्टेज को अगर देखें तो थर्ड स्टेज हमारे पास जो आती है वो एड्स की आती है। अब यही जो HIV वायरस जब मजीद पेनिट्रेट कर जाता है बॉडी के अंदर, तो फिर जो थर्ड स्टेज एड्स की आती है, इसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कंप्लीटली डैमेज्ड हो जाता है, और जो WBC सेल्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ड्रामेटिक हद तक लो हो जाती है। अब हम इसके इफेक्टिव्स के ऊपर आएंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जो HIV एड्स से इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो हैविंग अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि अगर आप अपने पार्टनर के अलावा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो उसमें HIV एड्स के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हैव अ सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। और फिर उसके बाद सेकेंडली अगर देखा जाए तो हमारे पास जो रीज़न आती है शेयरिंग नीडल्स को अगर शेयर करना है तो उससे भी एड्स बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल नीडल शेयरिंग कैसी होती है, एक तो ये होता है कि आप क्लिनिक्स में जाएं तो क्लिनिक्स में मुख्तलिफ जगहों पे अब तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस आ गई हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पे ये होता है कि विद द सेम सिरिंज जो है ना कई पेशेंट्स को लगाए जाते हैं इंजेक्शन, तो उसकी वजह से भी एड्स फैल सकता है। और फिर अगर नीडल शेयरिंग में देखा जाए जो ऐसे लोग जो नशा के आदी होते हैं, अब उनको तो इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, वो उसी एक सिरिंज से एक दूसरे के साथ इंजेक्ट कर रहे होते हैं ड्रग्स को, तो ये भी एक रीज़न है। फिर उसके बाद अगर तीसरी रीज़न देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में वो डे बाई डे बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो उसमें अगर देखा जाए तो गे सेक्स जो है उसकी वजह से HIV एड्स जो है ना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और फिर अगर देखा जाए तो सेक्स विद मैन टू मैन और मैन टू मैन जिसको लवातत कहते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है जो रेशो है ड्रामेटिक हद तक इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आएगा कि ये नासूर जो है ना हर तरफ फैल जाएगा, और फिर इसको कंट्रोल करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसकी आते हैं हम सिम्टम्स की तरफ आते हैं कि इसकी जो सिम्टम्स से पहले एक और चीज़ जो इफेक्टिव्स होते हैं। अब देखा जाए तो सर्टेन रेसेस हु आर ब्लैक और हिस्पैनिक, यानी कि ऐसे लोग जो ब्लैक हैं, साउथ अफ्रीकन हो गए या अफ्रीकन कंट्रीज़ के हो गए, उनमें अगर देखा जाए तो HIV एड्स की रेशियो बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह हिस्पैनिक पीपल्स हो गए, मीन्स के जो लोग स्पेन के एरिया में रहते हैं वहाँ पर भी जो है ना देखा गया तो वहाँ पर भी जो है ना HIV एड्स के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब सिम्टम्स के हवाले से देखा जाए तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है HIV एड्स के हवाले से, उसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास फीवर आता है, और फीवर जो है ना कंटिन्यूस रहता है और काफ़ी अरसे तक रहता है। फिर उसके साथ साथ फटीग थकावट का एहसास होना, और सॉर थ्रॉट गला ख़राब होना, नाइट स्वीट्स मीन्स के रात को जो है ना बहुत ज़्यादा पसीना आना, और ये अमल जो है ना कंटिन्यूसली मंथ्स महीनों तो इवन ईयर्स तक चलता है।
फिर उसके बाद बॉडी के ऊपर रैशेज हो गए, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर स्वेलिंग आ जाना, और माउथ सोर मीन्स के जो इंटरनल एरिया है माउथ का, उसमें अगर देखा जाए तो छाले पड़ जाना, इस किस्म की चीजें, तो ये सिम्टम्स आ जाती हैं। अब हम अगर इसके स्प्रेड के देखें कि ये स्प्रेड किस तरह हो सकता है, एचआईवी के जो स्प्रेड होने के चांसेस हैं वो किस किस वजूहात पे हो सकते हैं। उसमें पहले तो वजूहात हमने डिस्कस कर ली कि हैविंग अनसेफ सेक्स है उसकी वजह से हो सकता है, फिर उसके बाद गे सेक्स मैन टू मैन उसकी वजह से हो सकता है। फिर अदर जो स्प्रेड के चांसेस बनते हैं उसमें ब्लड जो है उसके ज़रिए, ब्लड के ज़रिए हो सकता है, सीमेंस जो है उसके ज़रिए हो सकता है, फिर इसके बाद विजाइनल फ्लूइड है उसकी वजह से भी हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क जो है उसकी वजह से हो सकता है, और रेक्टल फ्लूइड की वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा आजकल की एक माशरती बुराई में अगर देखा जाए जिसको हम ऑरल सेक्स कहते हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है एचआईवी एड्स को बढ़ाने के हवाले से। अब ऑरल सेक्स को अगर देखें तो इसमें ओपन माउथ किसिंग भी आ जाती है, और इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट एचआईवी एड्स का होता है तो उसकी गम्स जो है, जो मसूड़े होते हैं उनसे ब्लीडिंग भी होती है, और जब वो ओपन माउथ किसिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो ब्लड जो है ना दूसरे में ट्रांसफर होगा और वो एचआईवी एड्स का शिकार हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास हाउ स्प्रेड्स आ गए। और फिर अगर देखा जाए तो हाउ नॉट स्प्रेड्स, ये वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से मसलन अगर कोई पेशेंट है वो एचआईवी से अफेक्टेड है, एड्स से अफेक्टेड है, तो उससे क्या मिलने जुलने से, क्या उसके साथ रहने से, क्या इन चीज़ों से भी एड्स दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकता है? नहीं। टचिंग, हगिंग इससे नहीं ट्रांसफ़र होता। फिर इसी तरह स्विमिंग और पब्लिक जो वॉशरूम्स इस्तेमाल करने से नहीं होता, और शेयरिंग कप्स और टेलीफोन्स इस्तेमाल करने से, कोई भी चीज़ें आपस में इस तरह की शेयर करने से उनसे ये चीज़ नहीं होती। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हमने डिस्कस किया एचआईवी एड्स को। तो आज के जो मौका है वर्ल्ड एड्स जो डे है इसके हवाले से मैं स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा कि अपने और अपने प्यारों को सेफ रखिए और हैव अ सेफ डिस्टेंस। और कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।